तो दोस्तों राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटीई एडमिशन 2022-23 के एडमिशन को लेके गार्जियन और स्कूल साथियों के सामने कई तरह के सवाल आके खड़े होंगे कि आवेदन को वेरीफाई या फिर रिजेक्ट कैसे करें, रिजेक्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट रीअपलोड कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का फाइनल एडमिशन स्कूल में हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि हम तो आरटी का एडमिशन लेते ही नहीं है, वगैरह वगैरह कई तरह के सवाल है। हालांकि इस प्रकार के सवालों का जवाब या रिप्लाई मैं कमेंट में तो नहीं दे सकता और नहीं पर वहां पर मैं समझा सकता हूं, इसलिए मैंने ये सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाए ताकि आपके सारे ही जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाए। वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, मेरे साथ हो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। यदि आरटी आवेदन 2022-23 में किसी प्रकार की स्टूडेंट के डाटा में गलती रह गई, जैसे स्टूडेंट के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, डीओबी में, अगर अब आप उसे अपडेट करना चाहते हो और आपको यह नहीं पता कि अपडेट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए देखिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे साथियों ने मुझे कई तरह के सवाल किए, उन सभी सवालों को मैंने यहाँ पे मेरे आगे वो लिख के रख रखा है और यहाँ पे किसी एक साथी का सवाल नहीं, बहुत सारे साथियों के एक जैसे ही सवाल हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और उनका समाधान आपको यहाँ पे बताता हूं। दोस्तों पहला सवाल है कि एक बार रिपोर्टिंग करने के बाद स्कूल चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, नियमानुसार आप एक साथ 5 स्कूलों में तो आवेदन कर सकते हो, लेकिन आवेदन करने के बाद जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हो तो रिपोर्टिंग के दौरान केवल आपको एक ही स्कूल में रिपोर्टिंग है वो करनी होती है और एक बार रिपोर्टिंग करने के बाद फिर से आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते, यानी दूसरे स्कूल में आप रिपोर्टिंग है वो नहीं कर सकते। चलिए इसके अलावा दूसरा यह कि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के बाद क्या करना चाहिए। यदि स्कूल के द्वारा आपके स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में किसी भी कोई कमी निकाली गई है और उस कमी के चलते आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, तो आप एक बार फिर से उसे रीअपलोड कर सकते हैं और रीअपलोड आपको तभी करना है जो कमी निकाली गई है उस कमी में संशोधन करके संशोधित जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना चाहिए। आप कर सकते हो एक बार, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए तीसरा सवाल है कि दोबारा डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने के बाद स्कूल रिजेक्ट कर दे तो क्या पुनः अपलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों नियम ये बोलता है कि जब एक बार आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो आवेदन के समय तो स्कूल वेरीफाई करती है, अगर वो रिजेक्ट कर दी है तो रीअपलोड करने का आपको एक मौका दिया जाता है। लेकिन आपने दोबारा भी रीअपलोड कर दिया और दोबारा रीअपलोड करने के बाद फिर भी स्कूल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी निकाली गई है और फिर से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो भैया फिर से रिजेक्ट करने के बाद आप पुनः उसे रीअपलोड नहीं कर सकते, ऐसा मौका आपको नहीं मिलता है। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे चौथा सवाल है, रिपोर्टिंग करने के बाद डॉक्यूमेंट कब देने होंगे। तो दोस्तों देखिए, काफी सारे अभिभावकों का यह सवाल है कि हमने रिपोर्टिंग भी कर दी और स्कूल के द्वारा हमारे डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाई कर दिए, तो क्या अब हमें डॉक्यूमेंट स्कूल में ऑफलाइन जमा करवाने चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल आपने रिपोर्टिंग की है, न कि आपका फाइनल एडमिशन हुआ है। जब आपके स्कूल के अंदर या आपके स्टूडेंट का स्कूल के अंदर फाइनल एडमिशन हो जाए तब आपको लास्ट में, ये सबसे लास्ट की प्रोसेस है, तब आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, जैसे जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरा वो, और ऑनलाइन आवेदन के समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में जमा करवाने पड़ेंगे, लेकिन लास्ट में। इसके बारे में आगे भी मैं आपको जानकारी वो देता रहूंगा। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए पांचवा सवाल है कि स्कूल द्वारा एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद उसमें गलती रह गई है तो रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ये स्कूल साथियों के सवाल है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या फिर स्कूल साथियों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने जल्दी जल्दी क्या कर दिया कि सभी डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर दिए और वेरीफाई करने के बाद हमें पता चला यार इस डॉक्यूमेंट में कमी आ गई। और कुछ साथियों के तो ऐसे भी सवाल आए हैं कि राजगुरु जी हमने पहले आपकी वीडियो नहीं देखी और आपकी वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से चेक किए जाते हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जब हमने उन बातों को फॉलो किया तो हमने तो तकरीबन स्टूडेंट के गलत तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। तो क्या गलत तरीके से किए गए वेरीफाइड डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट को फिर से रिजेक्ट किया जा सकता है क्या? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अगर बाद में आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट तो गलत है, यहां पे वेरीफाई हो गया, तो आप उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। हां, इसके लिए थोड़ा सा समाधान आपको बता सकता हूं कि देखिए, आप जो आरटी हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आप बात कर सकते हो, अगर समाधान होता है तो वहीं से होगा, बाकी नहीं होगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों छठा सवाल और सबसे बड़ा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट, और सवाल ये कि प्राथमिकता क्रमांक 1 होने पर हमारा एडमिशन पक्का होगा क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक गार्जियन ने अपने स्टूडेंट का एडमिशन करवाने के लिए एक साथ 5 स्कूलों में आवेदन किया, और इन 5 स्कूलों में किसी स्कूल में यहां पे देखिए प्राथमिकता क्रमांक 5 आ रहा है, किसी में 10 आ रहा है, किसी में 15 नंबर पे आ रहा है, और किसी में 50 नंबर पे आ रहा है। तो हमें कौन सी स्कूल में रिपोर्टिंग करनी चाहिए, या फिर कौन सी स्कूल में हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो फाइनल हो जाएगा? तो दोस्तों, किसी में नहीं होगा। जी हां दोस्तों, ये सुनकर आपको अचंभा है वो जरूर होगा, किसी में नहीं होगा। हालांकि इस बारे में भी मैंने आपको बताया कि जहां पर या जिस स्कूल में आपके बच्चे का प्राथमिकता क्रमांक सबसे कम आया, उसी स्कूल में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि उस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन है वो 100% हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है, इस बात को आपको समझना, ये डिपेंड करता है उस स्कूल की कक्षा 1 के अंदर या फर्स्ट क्लास के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट के एडमिशन को लेके। क्योंकि देखिए, नियम ये बोलता है कि यहां पर जितने फर्स्ट क्लास में आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट होंगे उनका 25% ही आरटी के तहत प्रवेश दिया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है यहां पर, किस तरह से नहीं होगा। देखिए, कुछ सालों से यहां पर आरटी के तहत जो एडमिशन चल रहे थे वो पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं, ज्यादातर लोग इसे एलकेजी यूकेजी वो बोलते हैं, और आजकल इसे यहां PPP 3, 4 और 5 है वो बोलते हैं। पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं पहले से कई स्कूलों के अंदर वहां पे देखिए आरटी के तहत एडमिशन है। अब यहां पे जो लास्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से जस्ट पहले की जो क्लास है, उसमें कुछ बच्चे आरटी के हो सकते हैं कई स्कूलों के अंदर। अब देखिए, वो उस क्लास से प्रमोट हो गए, यानी PPP 5 से प्रमोट होके वो फर्स्ट क्लास में आ गए, ठीक है, तो संख्या वहां पे आरटी के स्टूडेंट की हो गई। अब मैंने आपको बताया कि 25% स्टूडेंट का ही आरटी के तहत प्रवेश है वो लिया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि उस स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है, और इन 10 स्टूडेंट का 25% होता है 3 स्टूडेंट, यानी 3 स्टूडेंट का आरटी के तहत प्रवेश लिया जा सकता है। लेकिन वो 3 स्टूडेंट पहले से ही उनकी स्कूल में पहली वाली क्लास में थी, यानी फर्स्ट क्लास की जस्ट पहले वाली क्लास थी उसमें थे, और तीनों ही प्रमोट होके वो फर्स्ट क्लास में आ गए। तो भैया यहां तो 25% का जो कोटा है वो तो कंप्लीट हो गया, तो नए एडमिशन वो नहीं ले सकते। हां, नॉन आरटी के स्टूडेंट की यदि संख्या ज्यादा हो जाती है तब यहां पे एडमिशन संभव है। और आरटी के नियमों में एक बात बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर आपके स्कूल में पहले से ही आरटी के स्टूडेंट हैं और 25% का रेशियो कंप्लीट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको उन स्टूडेंट को प्राथमिकता देनी होगी जो पहले से ही आपकी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपके बच्चे का रिपोर्टिंग या फिर ये जो प्राथमिकता क्रमांक अगर 1 भी आया है तो भी ये संभव नहीं है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। शायद आशा रखता हूं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। सवाल छोटा था लेकिन जवाब काफी बड़ा था। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए 7वां सवाल है, और 7वां सवाल ये कि कुछ स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि हमारे यहां आरटी में प्रवेश ही नहीं हो रहे हैं। तो ये दोस्तों सरासर गलत है, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि अगर ऑल इंडिया की बात करें, मैं यहां पे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पे शिक्षा के अधिकार के नियम के अनुसार, तो देखिए यहां पर आपको जो प्राइवेट स्कूल हैं वहां पर आरटी के तहत आपको प्रवेश देना ही होगा। कोई भी जो स्कूल है वो मना नहीं कर सकती। अगर वो मना करती है तो नियमों का उल्लंघन है वो कर रही है। और यहां पे मैं स्कूल साथियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, देखिए इस प्रकार से आप अभिभावकों को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। अगर आप अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अभिभावक को मना करते हो तो भैया ये आपके लिए गलत हो सकता है। इसमें राजगुरु जी है वो भी आपके साथ नहीं होगा, और यहां पे अभिभावक का साथ है वो राजगुरु जी देगा। हो सकता है अगर अभिभावक यहां पे कोई शिकायत करें तो उसमें भी मैं उनका हाथ है वो बटा सकता हूं। तो ऐसे में आपको कभी भी किसी भी स्टूडेंट या फिर अभिभावक को आरटी के एडमिशन को लेके मना नहीं करना है। अरे आपके पास कौन सा अधिकार है, अरे आपके पास कौन सा पावर है कि आप मना कर दोगे हम तो नहीं लेंगे? आपको लेना पड़ेगा।
और नहीं लेना पड़ेगा तो भैया स्कूल पे आप समझ रहे हो ना, ताला भी लग सकता है। इस बात को गहराई से सोचना। और अभिभावकों से मैं यहां पे निवेदन करना चाहूंगा, देखिए अगर कोई स्कूल वाला यहां पे आपको मना कर रहा है तो सबसे पहले तो उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि यहां पे देखिए गार्जियन क्या करते हैं, मेरे सामने ये समस्या आती रहती है कि थोड़ी सी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई नहीं, ठीक है, और बड़ी सी बातें वो करने लग जाते हैं। कैसे कि जैसे मैंने आपको यहां पे बता दिया कि नियमों का विरोध है या नियमों का गलत तरीके से वो खंडन कर रहे हैं, इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, और मैंने 2-4 नियम वो बता दिए, तुरंत जाके स्कूल वालों के सर माथे चढ़ जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, देखो कभी भी लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है, आराम से कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, स्कूल वालों को समझाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे स्कूल वालों की समस्या आई थी, मैंने उनको समझाया गार्जियन की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने एडमिशन भी लिया, सारे काम करने पड़े और उनके पास अधिकारियों के नोटिस भी आने लग गए थे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइज करना, उन्हें समझाना है और आरटी के नियमों के बारे में उनको जानकारी देनी कि आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यार जब सरकार पैसे देती है स्कूल वालों को तो क्यों वो एडमिशन नहीं लेंगे। हाँ, इतना जरूर है गार्जियन को मैं यहां पे एक बात करना चाहूंगा, वीडियो देखिए थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है कि स्कूल वालों की जल्दबाजी से डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर देते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको यहां पे बताया कि गलती से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। अब यहां पे गार्जियन तो ये सोच रहा है कि नहीं यार मेरा जो एडमिशन है वो तो आरटी के तहत पक्का हो गया, और फाइनली डॉक्यूमेंट है वो भी आपसे जमा करवा लिए। क्योंकि कई हमारे स्कूल साथी ऐसे भोले भाले होते हैं जिनको नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं डॉक्यूमेंट भी आपसे जमा करवा लेते हैं। लेकिन जब जांच दल आता है, पैनल आता है शिक्षा विभाग का जांच करने के लिए इन एडमिशन का, तो वो जांच दल है उन एडमिशन को कैंसिल करके चला जाता है। और फिर भैया अभिभावक को जो स्कूल हैं वो जो स्कूल साथी हैं वो अभिभावक को बोलते हैं कि यार आपका तो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, अब तो आपको स्कूल में फीस देनी पड़ेगी। अब तो भैया अभिभावक लाल ताते हो जाते हैं, गाली गलौच भी उतर जाते हैं, नहीं नहीं हम तो आरटी के तहत एडमिशन करवाया, हम तो फीस नहीं देंगे। यार जब डिपार्टमेंट ने ही आवेदन कैंसिल कर दिया है और उचित कारण दिया है तो उसको आपको समझना चाहिए। तो ऐसे में गलत तरीके से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है, इस बात को भी आपको समझना है। तो नियम ये बोलता है कि कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकती और आप स्कूल वालों से बात करो। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे 8वां सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ। यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों यह जो सवाल है, क्योंकि मैंने हर बार एक वीडियो में आपको यह कहा है कि आप वेट कीजिएगा, जब आपने राजगुरु जी पे ट्रस्ट किया है तो जैसे जैसे नई नई जानकारी आएगी, नए नए जो अपडेट आएंगे उनके बारे में आपको मैं जरूर जानकारी दूंगा। अब वो काम आप सबसे पहले पूछ रहे हो जो सबसे लास्ट में होना है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको बता दी कि आपको टाइम फ्रेम का खास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे जैसे टाइम आएगा या फिर जैसे जैसे डेट आएगी उसी के अनुसार सारे काम हो जाएंगे। इसलिए देखिए मैंने कहा कि हर एक अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं इसी प्रकार की कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है टकाक दे आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। अब आप ये कहोगे तो आप तो अपना चैनल है वो सब्सक्राइब करवा रहे हो, मर्जी आपकी है। अगर आपको सूचना चाहिए, अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी जयराम जी की ऊपर वाला आपका वो भला करे। तो देखिए सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनल एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए पहली बात तो यह है कि देखिए इसका जो स्टेटस है, आपका जो आवेदन क्रमांक है उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको स्टेटस है वो दिखा देता है, ठीक है। सबसे पहले आवेदन होता है, फिर ऑनलाइन, फिर लॉटरी निकलती है, फिर रिपोर्टिंग होती है, फिर स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंट रीअपलोड की प्रोसेस चलती है, फिर से स्कूल वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलती है और उसके अंदर बाद में आपको फाइनल सहमति देनी होती है। यानी अगर आप चाहते हो तो इस स्कूल में प्रवेश दिला सकते हो, अगर नहीं दिलाना चाहते हो तो आप अपने फॉर्म को विदड्रॉ यानी वापस वो निकाल भी सकते हो कि नहीं मुझे स्कूल पसंद नहीं है, इसके अंदर मैं एडमिशन नहीं करवाना चाहता। अगर आपने फाइनली सहमति भी दे दी है तो उसके बाद भी अपने आप आपको पता लग जाएगा, आपके पास एसएमएस आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, स्टेटस में भी आपको पता लग जाएगा और उसके बाद और तो और स्कूल वालों का भी आपके पास कॉल आ जाएगा कि भैया जल्दी से आओ, ये डॉक्यूमेंट जमा करवाओ, डेट वो निकलने वाली है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में फाइनल हो गया। लेकिन फाइनल होने के बाद भी देखिए यहां पे एक छोटा कंफ्यूज रह जाता है, क्योंकि अगर जांच दल आके आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी निकाली जाती है तो भैया देखिए स्कूल वालों की इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए नियमों के बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना यह जरूरी नहीं है। तो बस दोस्तों यही काफी सारे सवाल से मैं आशा करता हूं कि शायद आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि यार उनके भी इस प्रकार के कंफ्यूजन तो वो दूर हो जाएं। अगर चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर से कहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।